अब मेरे को बताओ टाइप 2, बढ़िया आ रही इसलिए तो, हाँ टाइप 2, अरे कर लोगे के? फॉर्मूला लगाना है बस, इतना ध्यान रखना। लेकिन ये रट के मत रखना कि साधारण ब्याज में पूछता है। देखो अधीनस्थ बोर्ड ने 2-3 परीक्षाओं में क्या किया, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी पूछ लिया। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक का भी ध्यान रखना कि वही करता। आपको क्या अर्धवार्षिक एक साल में 2 बार हो रहा है, या रट के रखना है, बोलोगे अर्धवार्षिक में समय को दुगुना करते हैं और दर को आधा करते हैं, ठीक है। यही त्रैमासिक में, त्रैमासिक करते हैं और दर को 4 का भाग, क्योंकि एक साल में कितनी बार हिसाब होगा, 4 बार। अब लिख देना टाइप 3, इसको भी आईएमपी कर देना। ये अलग से पीडीएफ नहीं है, जो टाइप 2 पढ़ा है उसी पीडीएफ है ये है, ठीक है। भी ये पूछता है कर देना, और अभी वन रक्षक में पूछा भी है, तो टाइप 3 को भी आईएमपी कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। टाइप 3 करवा भी दिया है, टाइप पढ़ा है कि करवा, टाइप 3, और ये सवाल लिख देना, ये वाला 28, ये सवाल लिख देना। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब किसी ने दिया वर्ष का पेपर और मान लो गलती से सवाल भी याद हो तो ऐसा आया था, चेक कर लेना। आवाज बीच बीच में चेक करनी है, लगातार चेक नहीं करनी अपनी, ठीक है। बाकी हाँ आप आवाज कम करके रख दो। और बताओ किसी का आंसर आया तो? पढ़ा दिया मैंने, सब पढ़ा दिया, रट के नहीं रखना है। कुछ नहीं आए तो एक चीज याद रखना, साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में घात या अनुपात देखते हैं, और प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज में एक समान धनराशि प्राप्त होती है, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। इससे आंसर आ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ 2 साल में साधारण ब्याज कितने का मिला? अरे कितना है? में कितने का मिलेगा? अरे ये तो ले आओगे सब। तो देखो 2 साल में साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज 2 साल में अगर 120 रुपए मुझे मिलते हैं तो पहले साल कितने मिलेंगे? दूसरे साल भी मुझे कितने मिलेंगे? 60, 120। और ये तो ले आओगे क्या? अब बात कर रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज की। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले साल साधारण ब्याज और पहले साल का ब्याज क्या होता है? ये 3 बार छापना है, ये 60 60 60। लेकिन ध्यान 2 वर्ष का है, इसकी जगह कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण क्रमशः 129 और 120 है, तो मैं यहाँ पे 120 120 और 120 लिखता। क्यों? क्योंकि वो दूसरे वर्ष का है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 60। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 60। लेकिन 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 120। तो वो हिंदी में बहुवचन समझ में आता है क्या? वर्ष अलग होता है और दूसरे, ध्यान रखना। अब आप मेरे को बताओ, देखो इसका काम खत्म है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये साधारण ब्याज ये 60 60 60 लिखने के लिए था। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे आ जाओ। बताओ 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 130 रुपए। अब 129 रुपए मुझे 2 साल में कुल मिले, लेकिन मुझे यह पता चलता है कि पहले साल मुझे कितने रुपए मिले? 60। तो मेरे को बताओ दूसरे साल कितने मिले होंगे? तो 60 कम कर दो। अरे 60 घटाओगे ही क्या? कितने मिलेंगे? 69।
और इतना लिख दोगे, अब ये लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो दर निकालनी है। अब आप बताओ पहले साल कितने रुपए मिले? 60। दूसरे साल कितने मिले? कितने ज्यादा मिले? 9। ये तो ले आओगे के दूसरे साल 9 ज्यादा मिले। क्यों ज्यादा मिले 9? बताओ मेरे को, क्यों ज्यादा मिले 9? तो ब्याज है, ये 9 रुपए है, वो इस 60 का ब्याज है। जो 9 रुपए आपको मिले वो 60 का ब्याज है। कुछ नहीं आए तो ऐसे कर देना, 9 ज्यादा, 9 ज्यादा कितने पर? तो देखो 9 ज्यादा 60 पर, तो 9 60 का कितना प्रतिशत? वही अपना आंसर है। ये 9 60 का कितना प्रतिशत है? तो 9 बटे 60, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काट दोगे 3 और ये रहा 2। अब 2 से 10 को काटो, कितना आएगा? तो आंसर कितना है? तो क्या पूछा है सवाल में? दर क्या है? तो दर क्या है? ये 15%। दूसरा देखो, दूसरा अभी नहीं पूछा फिर भी पूछता है। दूसरा अगर वो दर नहीं पूछेगा तो आपका क्या पूछेगा? मूलधन। देखो ये और सरल है, सब पहले वाला याद करो। पहले साल कितने रुपए मिले? 15%। अब 15% बराबर कितना है? 60। अरे हमको एक साल में 15 मिलते हैं, सवाल वाले को कितने मिल रहे हैं? 60। तो जो दर है वही किसके बराबर है? इस 60 के। 15% बराबर 60 है। हम किसका मान निकालेंगे? 15 चौक। तो हमेशा मूलधन कितना होता है? तो मूलधन कितना होगा? ये लाएंगे आगे, अभी नहीं पूछा, लाएंगे। अभी तो इतना ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज की राशि है। तो 120, 60 और 60। पहले वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष, पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। तो ये भी 60 और ये भी 60। अब इसकी बारी है। 129 रुपए में से 60 तो मुझे पहले साल मिले, तो दूसरे साल कितने मिले होंगे? 169। जोड़ के देख है कि 129। ठीक है। अब मुझे कितने रुपए ज्यादा मिले? 9। कितने पर? तो 9 बटे 60 इंटू 100%। जो आएगा वो अपना क्या है? दर परसेंट, क्योंकि एक ब्याज प्रतिशत ही दर प्रतिशत है। ये भी निकाला है। फिर ये 15% किसके बराबर है? तो एक साल का पैसा, एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 60। और मेरा एक साल का परसेंटेज में कितना है? 15। तो 15% बराबर 60 है, 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर 400। एक बार लिख दो और करेंगे, ठीक है? एक बार लिख दो। साधारण ब्याज देखो, 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 360। एक साल में कितने मिलेगा? देखो अब सारा उसको लिख के थोड़ी बताना है। 180 लिख दोगे, दूसरे साल भी कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल कितना होगा? देखो ये रहा। ये SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 180 दिखते ही 3 बार छाप दोगे क्या? अब देखो 276.2, सॉरी 376.2। अब ये तो 2 साल का है। एक साल में कितना मिला? 180 घटा दो, 6, 9 और 1, 196.2। अरे यही आएगा क्या? हाँ। अब बताओ कितने का ब्याज मिला? 16.2। तो देखो आपका दर परसेंट 16.2 कितने पर? 180 पर। देखो मैं पहले ही पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है? ये पॉइंट हटा दिया। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का ये। अरे इतना तो ले आओगे क्या? 2 0 से 2 0 कट गए। अपने को 18 का पाड़ा अच्छे से आता है। अपने को 125 तक आते हैं, तो 18 का तो आता ही है। कितनी बार कटेगा? 9 बार के। और देखो इसलिए कहा था पाड़े लिखोगे तो ये नहीं पता कि 162 कितनी बार आता है, लेकिन 162 आता है ये आपको पता चल जाएगा। अब 162 और 18 देखो जोड़ के ही देख लो, 180 हो रहा है क्या? तो 10 बार 180 आता है तो क्या होगा? 9 बार। ये तो दर परसेंट कितना है? 9। लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है? वह राशि, यानी मूलधन बताओ। देखो अब मूलधन ये तो लाना ही है, मूलधन पूछे तो ये लाना ही है। अब देखो मेरा एक साल में 9% है, सवाल वाले का एक साल में कितना है? 180 है क्या? मेरा 9%, सवाल वाले का 180 है, तो मेरा 1% कितना होगा? तो
हमेशा किसका मान निकालोगे? तो कितना आएगा? 2000। इसको नहीं लिखना है, ठीक है, सवाल करेंगे अभी, पढ़ो। देखो, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 270। देखो, सबसे आसान है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को देखो, 2 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं? 270। 1 साल में कितने मिलेंगे? आधे। ये 270 का आधा ही करोगे क्या? तो 270 का आधा कर दो। 270 का आधा, देखो 2 से काटो, 1 और 70 का आधा। तो देखो, साधारण ब्याज में मुझे पहले साल कितने रुपए मिले? 135। तो दूसरे साल भी कितने मिलेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी मुझे पहले साल कितने मिलेंगे? अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 282.15। तो 1 साल का कितना होगा? तो 135 घटा दो। तो देखो 0.15 तो वैसे ही रह जाएगा। 12 में से 5 घटाओ, 7 हासिल, 1 इसको दो, 4, और ये कितना आएगा? ईयर 147 पॉइंट ईयर। इतना ले आओगे। अब 135 से 147.15 कितने रुपए ज्यादा मिले? तो देखो 135 से 40, 5 और 7 12.15। 12.15 मिले कितने पर? 135 पर। तो 12.15, देखो पॉइंट देख नहीं रहा अपन, ठीक है, 12.15 बटे कितना है? 135, और 2 जीरो क्यों बढ़ा दिए? पॉइंट वाले, उसको लिख के बताना थोड़ी है, आपको याद रखना है। पॉइंट होता है ना, हटा के 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये रखो। अब ये दर का परसेंट आएगा पहले तो, और आपको खाली काटना है। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, शेषफल 2, 5 चौक 20, हासिल 1 और 3। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 7 पंजे, अब देखो 27 और 24, 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काट लो, 9, 8 और 1, 9 से 81 कितनी बार कटेगा? ईयर। तो दर परसेंट कितना है? ईयर। लेकिन वो पूछता है कि वह धनराशि बताओ। तो देखो मेरा 9% सवाल वाले की 9% बराबर कितना? 135। हम हमेशा किसका मान निकालेंगे? 1। अब देखो अपने को 15 का भी पार्ट आता है, तो 15 के पार्ट में 135 कितनी बार आता है? 9 बार। देखो 9 से 135, तो 1% बराबर 15 है, तो 100% बराबर ये आंसर है। एक्स्ट्रा पूछे तो दर तो लानी ही है, ले आओगे क्या? अब याद रखना, ये अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया कि बताना है, वो स्टेप के तो नंबर दे नहीं रहा अपने को। तो अब अगर आपके देखो समझ में आ जाए कि यही सवाल है, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको खाली यहीं पे क्या करना है? यहीं पे देखो 270 है, 270 का आधा कर दो, 135। देखो 135 मेरे खाली ये काम कर रहा है कि मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का समान। साधारण लिख ही क्यों रहे हो? 135 ही लिखोगे, चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 135 है। अब 135 घटा दो, कितना? तब 2 ही लिखोगे, उसको ऊपर 2 नंबर लिख के क्यों बता रहे हो? आपको बताया क्या? आपको इसलिए पता है कि ये यहां से आएगा, नहीं यहां से यहां आएगा, तो इनको लिख ही क्यों रहे हो? यही लिख दो। तो स्टेप कम करने का ये तरीका, अगर आपको पैटर्न पता चल जाए तो इससे डायरेक्ट निकालो। सर ले आओगे कब? लिखना नहीं है, आंसर बताओ मेरे को। लिखना मतलब कोई भी लिखना मत, जिसको छापना है वो अपनी मर्जी, मुझे तो खाली आंसर बताओ डायरेक्ट। दिखते रहा है क्या? 900 है और 954 है, बताओ आंसर। लिखना मत, देखो बिना पेन उठाए भी आप आंसर ला सकते हो। लाओ 900, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 450। 450 क्या करोगे इसमें से? घटाओगे, 405 कितना आएगा? अरे 2 लिख दोगे क्या? कितना बढ़ गया? तो देखो 50 और 50 500, 50 और 4 54 कितने पर? और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, 9 संग 54, 9 पंजे 45, 5 दूकी 10 12, ये आंसर। लेकिन उसने क्या पूछा है? वह धनराशि बताओ। मेरा 12% सवाल वाले का कितना है? तो मैं किसका मान निकालूंगा? 12 से काटो, पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, पूरा नहीं कटेगा ये। आप काटो 3 से,
3 से काटोगे तो 15 तिया 45, और 3 से काटोगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 से काटो 75/1% बराबर 75/2 है। हमें किसका मान चाहिए, तो गुणा 100, ये रहा। और यही करते हैं क्या 50, अब ये गुणा करना है, अरे गुणा तो कर लेना आप, तो सवाल आ गया समझ में। अब लिखना है कि अरे कर लोगे क्या, लिखना मत, आंसर ला सकते हो तो लाओ, लिखना मत। 29 गलत काटा है, कर लोगे क्या, बस तो अपने तो आंसर लाने से मतलब है, ठीक है। बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, आपको आना चाहिए, मेरे को तो आता है, तो यूं है। देखो मैं तो उसमें भी परीक्षा में तुक्का मार देता तो राइट हो जाता। मैं तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे क्या, तो कर लोगे क्या, हाँ। लिख लो, लिखना हो वो लिख लो। एक बार फिर चेक करो, वो जिसके 16 आ रहा था वो, भाई तो मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा तुक्का भी मारो तो सही आएगा। और 16 इसलिए नहीं आएगा कि 16 कटेगा नहीं फिर आगे, जबकि वो कट रहा था। हाँ वीडियो में भी सही हो गया। वो घटाना तो उस टाइम इसलिए मिस हो गया कि वो आप देख लो, मैं एक मैसेज कर रहा था, वो पहले एक मैसेज भेजा, वो इन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया कि वो लिंक हमने डिलीट कर दी है, दूसरी लिंक आप भेजो, तो वो डिलीट कर रहा था कि इसलिए मैं वही सोच रहा, मैंने कहा इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, घटा यहाँ तो सही नहीं है, मैं बार बार पूछ रहा था सही है सही है, तब भी आप नहीं बोल रहे थे, तो वो मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी, ठीक है। देखो जिसके नहीं आया वो देख लो, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है 600, 1 साल में कितना होगा 300, तो देखो आपको 300 लिखना है खाली, और 300 इसमें से घटाना है, तो 315 ले आओ। 15 का फायदा कितने पे, 300 पे, 2 जीरो काट दो, 5, तो दर परसेंट कितना है 5, मेरा 5% सवाल वाले का कितना है 300, तो मेरा 1% कितना है 60, तो 2 जीरो बढ़ा दो, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो। मत बोलना, लिख लो। क्यों लिखवाया मेरे को ये भी बता दो। 3 साल का, वो 3 साल का दिया है, अब मैं बोल रहा हूँ 3 के 4 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रट के मत रखना कि आधा ही करना है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, तो 3 साल में 3000, तो 1 साल में 1000, 4 साल में 4000, तो 1 साल में 1000, तो वो लाने के लिए 1000 ही लिखना है। अब 1000 से 1050, 50 का फायदा 1000 पे, इससे सरल तो नहीं मिलेगा, ठीक है।
परसेंटेज नहीं पूछा है, पैसा 20,000 सही है, 5% आएगा, सही है। देखो एक सवाल अब मिले तो ठीक है मैं करवा दूंगा, नहीं मिले तो ध्यान रखना कि अगर ये 4 साल भी आ जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 ही रहने वाला है, साधारण ब्याज को आगे बढ़ा दे। तो रट के मत रखना, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज की राशि समान होती है। तो क्या करना है, जो समय है उसका भागित करना है। 3 साल में 3,000 तो 1 साल में 1,000, 4 साल में 4,000 तो 1 साल में 1,000, 5 साल में 5,000 तो 1 साल में 1,000, एक पैसा लाना है। चेक कर रहा हूं आवाज आ रही नहीं आ रही। देखो ये वीडियो अभी आपके भले काम आए नहीं आए, अगर आप एलडीसी तक पहुंच जाओ, सीटी तो दे दोगे, तब आपके बहुत काम आएंगे। ये एलडीसी तक पहुंच जाओगे कि क्योंकि मैथ के 50 सवाल है तो आप मान लेना ये आएगा ही आएगा। चक्रवर्ती ब्याज के और साधारण ब्याज के 5 सवाल देने हैं तो 5 में यही तो बच रहा है, तो तब तो 100% आएगा। तो आपके ये एलडीसी में कहीं की बहुत ज्यादा काम आएगा, तो तब देखना। तो आपके है वीडियो, ठीक है। अरे अलग क्या है वो तो आ गया समझ में। 3 वर्ष में पैसे कितने मिले, 2 साल में 2,000 तो 2 का भाग किया, तो 3 साल में 3,000 तो 3 का भाग ही करोगे के, 1 साल में कितने मिलेंगे। तो मुझे तो ये बताओ ये सब ले आओगे के, मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगे पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000 ने तीसरे साल भी 1,000, और लिख के बताना चाहिए के कर लोगे। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 1,000 मिला, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 है तो 1,000 निकाल लो, दूसरे साल कितना मिला ये रहा। अब बताओ कितने ज्यादा मिले, 50 ज्यादा कितने पर, 1,000 पर, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो दर का परसेंट कितना है। अब यहां तक मेरे को बता दो, सब ले आओगे। अब उसने दर नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, कुल राशि। देखो एक स्टेप जो आप पहली क्लास से पढ़ के आ रहे हैं वो, मेरा 5% सवाल वाले का कितना है 1,000, ये तो लिख लोगे कि मेरा 5% सवाल वाले का 1,000 है, तो मेरा 1% साइड से साइड में काटना है, 5 दूकी 10 कितना है। अब हमेशा 100 ही तो निकाल रहे हो तो ये भी उसको लिख के नहीं बताना है, पीछे 2 जीरो बढ़ा देना के, ये देख 100% बराबर कितना होगा 20,000। अरे कर लोगे क्या, अरे अब तो सब कर लोगे क्या, ये लास्ट में कर लोगे क्या, सबसे लास्ट में। अरे कर लोगे, क्या पढ़ रहे अपन, हिंदी संधिया तो नहीं चल रही क्या। अगर मैं इनको बोलूंगा कि दीर्घ संधि लिखो परिभाषा तो लिख भी देंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पे मतलब वो हीटर लगाए ना, ठंड नहीं लग रही है ना, ऐसा नहीं। सुबह उठ के आ कैसे जाते हो, अगर मान लो नहीं पढ़ना हो तो सो के घर पे आराम से। अरे अच्छा है क्या, सो के एक काम जो करो वो अच्छे से करोगे। जैसे आप पिक्चर देखो पूरा दिन 18 घंटे मूवी देखो, क्या है। अरे जो काम अगर आपको अच्छा लगता है वो करोगे पूरा दिन, ठीक है। किसी को हम तो नींद निकालना अच्छा लगता है, 18 घंटे सो के कौन मना कर रहा है। हाँ
ठंड में 8 बजे उठ के आ जाओगे, इन्हें पता ही नहीं कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, तो क्या मतलब है? देखो यहां पे ये नहीं आया कि भगवान भी आ जाएंगे तो भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि देखो लास्ट आपको ऑप्शन लगता है कि जयपुर जोधपुर जाएंगे, वहां पे फिर भी इसकी ट्रिक ही चलेगी। तो ट्रिक अभी तक अपन नहीं लाए, और तो क्या कर सकते हैं? देखो पहली क्लास से लास्ट तक ट्रिक नहीं लाए, तो देखो अब आए नहीं आया वो बात की बात है, ये डर खत्म हो गया होगा। अरे मैथ से डर, यहां बैठे हो तब तक तो आ रही है कि अब घर पे कैसे आएगी, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इसका लास्ट सॉल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक जैसे सवाल है, लेकिन एग्जाम में तो एक ही सवाल ऐसा आएगा कि पूरे सवाल में, तो वो आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपको बार बार ये सवाल आते ही आपको वो लाइन याद आएगी कि साधारण ब्याज में ये करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज में ये करते हैं। लास्ट में तो प्रैक्टिस ही करनी है। देख लो अगर ऐसा सवाल मिल जाए, गलती से ही मिलेगा। देखो इसमें सवाल है नहीं अभी, लेकिन मैं एक सवाल लिखवा देता हूं, आईएमपी कर देना। वो मेरे पहले वाली पीडीएफ में था, आईएमपी कर देना। इसमें वो सवाल है नहीं। लिखो सवाल, लिखो लिखो किसी धनराशि के, इसको आईएमपी कर देना, ठीक है। किसी धनराशि के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, धनराशि के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए तथा 416 रुपए हो तो 400 रुपए तथा 416 रुपए हो तो, अब उसकी मर्जी हो वो पूछे, अपने क्या लेना देना, ठीक है। 400 रुपए तथा 416 रुपए हो तो लिख लो, दर प्रतिशत ज्ञात करो, दर प्रतिशत ज्ञात करो, आईएमपी कर देना। खुशी खुशी में आधा करके मत आ जाना, पढ़ना है बस, ये ध्यान रखना, इसलिए लिखवाया है, ये पढ़ना है ध्यान से। दूसरे वर्ष का, देखो लैंग्वेज ध्यान रखना, 2 वर्षों का बहुवचन है, 2 वर्षों का मतलब होता है कुल, और दूसरे वर्ष का मतलब एक वचन है, एक टाइम का, याद रखना। 2 वर्षों का, 2 वर्षों का मतलब है कुल दिया होता है, और दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का मतलब क्या है, 1 साल का ही। ये बहुवचन नहीं है। मैं आपको कहता कि 10वें वर्ष का, तो 10वें वर्ष का यानी एकमात्र 1 साल का आंसर है, वो भी कौन सा साल, 10वां साल। तो वैसे ये क्या है, दूसरे वर्ष का। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज को कभी नहीं देखना है, मुझे तो बताओ साधारण ब्याज कितना है दूसरे वर्ष का, 400। तो देखो दूसरे साल साधारण ब्याज कितना है, तो पहले साल भी कितना होगा, अरे आधा तो नहीं करोगे कि ये 400 तो ये भी 400, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का कितना होगा, तो ये आधा नहीं करना है, 400 400 400, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो जो दे रहा है कि वही आंसर है, उसने जो दिया वही आंसर है। बताओ कितने का फायदा हुआ, 16 का, कितने पर, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आंसर है। आगे पूछे तो 4% बराबर 400 है, 1% बराबर 100 है, तो 100% बराबर 10,000। वो अपने को देखना है। मुझे तो ये लाइन समझ में आ गई क्या, वो बता दो, दूसरे वर्ष का ले आओगे क्या। देखो अगर आपकी किस्मत मान लो अच्छी हो, वो सवाल पहले दोनों कठिन ही थे, टाइप 2 और अभी वाला टाइप 3, ये कल के पेपर में आ जाएगा, एक पेपर में 4 में तो आएगा ही आएगा। तो अब आपकी किस्मत है
दो टाइप ओरिजिनल में उस पीडीएफ में एक ही है, वो टाइप 4 जो मैंने भेज रखा है उसमें है। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अंतर और ये वाले सवाल, तो रट के मत रखना, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, पेपर आउट हो जाए तो अगले पेपर में आएगा।